और भजनलाल सरकार ने गहलोत राज में बने 17 नए जिलों में से 9 जिलों और 3 संभागों पाली, सीकर, बांसवाड़ा को खत्म कर दिया है। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। राजस्थान में अब 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे। वहीं एसआई भर्ती को लेकर बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ है। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि एसआई भर्ती का प्रकरण आज के एजेंडे में नहीं था, मामला कोर्ट में लंबित है। बड़ा डिसीजन आपकी सरकार ने लिया है, लगातार क्या आप डिसीजन ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, क्या? देखिए, पहले आप हमसे रोज पूछते थे कल निर्णय लेगा। आज हमने निर्णय लिया है, निर्णय आपके सामने है। निर्णय के आधार मैंने 3-4 बार आपके सामने स्पष्ट कर दिया, पुनः स्पष्ट कर देता हूं कि निर्णय का, जिलों का गठन, संभाग का गठन जनहित के लिए होता है, प्रशासनिक लवाजमा की उपलब्धता के आधार पर होता है, नेशनल वाइज जो क्राइटेरिया है जनसंख्या का, तहसीलों का, उसके आधार पर होता है, हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है उसके आधार पर होता है। कांग्रेस सरकार ने, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जाते जाते आचार संहिता लगने के 1 दिन 2 दिन पहले इन जिलों का गठन किया, जिनकी किसी तरह की कोई तकनीकी या वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की घोषणा नहीं की, पद सर्जित नहीं किए। और ऐसी स्थिति में वो जिला, हमारी जो कमेटी बनी, मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी, उसने, और जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी बनी, उसने इनको ठीक नहीं पाया। और जिन 9 जिलों को ठीक पाया उनको मान लिया। 8 को ठीक, 9 को ठीक नहीं पाया, 8 को ठीक पाया और 9 को ठीक नहीं पाया। जो भी संख्या अभी मैंने बताई। आप एक आरोप लगा रहे थे कि ये राजनीतिक इच्छा से प्रेरित था, तो क्या आप जो समाप्त कर रहे हैं, आप पर आरोप नहीं लगेंगे कि 8 को रखा है, बाकी को निरस्त किया? आपकी कोई राजनीतिक? मैंने आपको 3 बार गिनाया कि हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने अन्य सभी मुद्दों पर पूर्ण रूप से समीक्षा कर ये पाया कि इन जिलों की उपयोगिता नहीं है, प्रशासनिक स्तर की उपलब्धता होना अभी संभव नहीं है, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होना अभी संभव नहीं है, जनहित में नहीं है। इस जनहित के नहीं है, इसलिए हम जनहित के निर्णय लिया है। आंदोलन करने से कौन किसको रोक सकता है? आंदोलन उन्होंने अनेक किए हैं, आंदोलन करे, ये उनका। परीक्षा रद्द होने को लेकर फैसला, इसके साथ ही नए जिलों को लेकर फैसला, इसके साथ ही तबादलों को लेकर फैसला। और आज जैसा कि हम कह रहे थे, इन तीनों में से एक फैसला जरूर हो जाएगा। और नए जिलों की जो तस्वीर थी कि कितने जिले रद्द किए जाएंगे, कितने यथावत रखे जाएंगे, वो लगभग साफ हो गया है। क्योंकि आज एक बड़ा फैसला जिसका इंतजार था वो भजनलाल सरकार ने लिया है। इसी को लेकर नए पंचायतों के पुनर्गठन की बात हुई है और भी कई फैसले लिए गए, लेकिन आज जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है वो लिया गया है नए जिलों को लेकर। जो तस्वीर बन रही थी उसको अब पूरी तरह से साफ कर दिया गया है, क्योंकि लंबे समय से इसको लेकर सियासत हो रही थी। और आपको ध्यान होगा, जब गहलोत सरकार ने इसको लेकर आनंद फानन में जब बनाया था, तब भी भाजपा सरकार ने इसका विरोध किया था। मेरे साथ सीधे सुमित गुदारा ही जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करें। सुमित जी, एक बड़ा फैसला आज इसको लेकर आ रहा है, क्योंकि आपने एक बात कही थी हमेशा जब नए जिले बनाए जा रहे थे कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति है, और आपने एक्सपर्ट कमेटी की राय ली, मंत्रिमंडलीय समिति की राय ली, और आपने तब ये पाया कि कहीं ना कहीं ये जो वैधानिक बाध्यताएं या जो जिलों को नए कानून बनाने के जो पैरामीटर्स उनको फॉलो नहीं किया गया है। बिल्कुल, ये तो दिख रही बात है। देखो, जब राजस्थान 1956 में आया गठन के रूप में, तो उसमें 26 जिले थे, और 67 सालों में राजस्थान में 33 जिले यानी 7 ही जिले बढ़े। अशोक गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 15 साल रहे। पहले 2 काल में एक भी जिला नहीं बनाया 10 साल, और तीसरे कार्यकाल के पहले 4 साल में एक भी जिला नहीं बनाया। लास्ट में जब चुनाव आए तब उन्होंने राजस्थान में 20 जिलों की घोषणा कर दी, 3 संभाग की घोषणा कर दी। तो कहां से व्यवहारिकता ये झलक रही है? व्यवहारिकता ये होती है, छोटे छोटे पंचायत समिति को आपने जिला बना दिया, तो संदेश तो गलत जाता ही है राजस्थान में। राजस्थान इतना बड़ा राज्य है, और राजधर्म क्या कहता है किसी का, जो भी पद पर बैठा उसका धर्म ये होता है कि राजस्थान के प्रत्येक नागरिक का हित देखा जाए, सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ देखते इतनी देखा जाए। आज भजनलाल जी, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो जिले यथावत रखे गए, उसमें कोई राजनीतिक नहीं, राजस्थान की जनता का हित देखते रखा गया कि जहां पर आबादी देखते हुए, तहसील क्षेत्र देखते हुए, और ये देखते हुए कि कोई भी ऐसा आदमी अंतिम बैठा व्यक्ति है उसको ये नहीं लगे कि मैं दूर हूं जिला मुख्यालय से, उस हित को देखते हुए आज राजस्थान में जिलों का गठन किया गया। जी, और भी आपका वेट कर रहे हैं। एक छोटा सा एक सवाल रहेगा कि जो जिले आपने यथावत रखे 8 जिले, क्या वो 8 जिले इन सभी पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कर रहे हैं, पैरामीटर्स फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल। और आप खुद भी आप देखिएगा, आप खुद भी एनालाइज करोगे, आपको लगेगा, और आप खुद भी ये बोलोगे कि बहुत शानदार निर्णय लिया गया, जो 8 जिले वास्तव में डिजर्विंग है, उन जिलों को रखा गया। आपका कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं? देखो, हम तो कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, हम तो एक ही स्वार्थ देखते हैं कि प्रदेश हमारा आगे बढ़े, राजस्थान विकसित राजस्थान, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत हो, ये हमारा स्वार्थ है। ये थे खाद्य मंत्री सुमित गुदारा, जिनका कहना है वो राज्य के हित को हुए किया। लेकिन इतना है कि आने वाले दिनों में इस फैसले पर बड़ी सियासत आप राजस्थान में देखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।